और जिस वक्त देश पैरालंपिक खेलों में देवेंद्र झझड़िया के भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड का जश्न मना रहा था, वहां से एक बुरी खबर भी आई और बहुत दुखदाई खबर भी है ऋचा, क्योंकि एक एथलीट का सपना टूटने जैसा है ये। हम बात कर रहे हैं सुंदर गुर्जर की, जो कि समय पर भाला फेंकने के लिए पहुंच नहीं पाए और इसकी वजह से वो हिस्सा ही नहीं ले पाए। और सुंदर गुर्जर से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं महावीर रावत, जिन्होंने बातचीत की है, सुंदर से उनका पक्ष जाना है और सुंदर ने कुछ आरोप लगाए हैं। महावीर जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बता दें कि हम सुंदर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया तो गोल्ड मेडल जीत चुके थे। यहाँ पर सवाल ये है कि सुंदर गुर्जर पिछले एक साल से, करीब एक साल से, जब से उन्होंने पैरा खेलना शुरू किया है, 70 मीटर के करीब भाला फेंक रहे थे। और देवेंद्र झझड़िया जिन्होंने ये गोल्ड जीता है, उन्होंने 64 मीटर के करीब फेंककर ये गोल्ड जीता है। तो बहुत अच्छी बात है कि देवेंद्र झझड़िया ने गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन अगर सुंदर गुर्जर वहां पर इस इवेंट में पार्ट लेते तो गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत का होता है। तो सवाल यह है कि आखिर किसकी गलती से भारत का एक मेडल चला गया है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी टॉप में रहते तो बात ही कुछ और होती। और जी, ये भी दर्शकों के लिए समझा दीजिए कि क्या प्रोसीजर होता है, क्यों सुंदर जो है वो वहां नहीं जा पाए, होना क्या था और हुआ क्या। जी बिल्कुल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आखिर सुनते हैं कि सुंदर गुर्जर आखिर वहां पे मौजूद थे मैदान पे। तीनों खिलाड़ी, रिंकू सिंह एक और जेवलिन थ्रोअर थे, सुंदर, देवेंद्र झझड़िया और रिंकू, तीनों वार्म अप कर रहे थे। ऐसे में देवेंद्र और रिंकू तो भाला फेंकने में कामयाब रहे, लेकिन सुंदर को 1 मिनट लेट होने की वजह से भाला नहीं फेंकना दिया गया। आइए सुनते हैं कि इस पर सुंदर गुर्जर का क्या कहना है, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे अधिकारियों से कि आखिर गलती कहां जाकर रुकती है कि भारत का एक मेडल छीन गया उससे। हेलो सर, हुआ जो तो बहुत बुरा हुआ, मेरे को तो आज तक खाना नहीं पा रहा। और सर इसमें गलती साई के अधिकारियों की, अफसरों की, और इसमें दीपक भारद्वाज कोच की है सबसे ज़्यादा। क्योंकि जो अपने ऑफिशियल मीटिंग होती है ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले, तो उसमें सारे नियम उनको बताए जाते हैं, लेकिन इन्होंने किसी खिलाड़ी को एक भी नियम नहीं बताया। अगर मेरे को ये नियम पता होता कि 1 मिनट लेट होने पर बाहर हो सकते, तो मैं वो ऐसी गलती क्यों करता। आज हिंदुस्तान का एक मेडल खोया है तो इनकी बदौलत खोया है। दीपक भारद्वाज वहीं था, वार्म अप करवा रहा था, रिंकू जेवलिन थ्रोअर है उसको, और वहीं देवेंद्र झाझड़िया वहीं था पास में। उनको वो अंदर भी वही करके आया था, लेकिन वो मेरे को एक बार भी नहीं बोला था सर। आदमी से जिस होल वर्ल्ड के अंदर में सर 10 मीटर से आगे था। 10 मीटर बहुत होता है सर, 10 मीटर से आगे था तो, लेकिन क्या मिला रिजल्ट, 0। क्यों इनकी गलती से सर मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी नर्क बना दी सर। मैं कैसे जीऊंगा सर। सर ये तो मैं अंदर की बात, किसी के दिल की बात कैसे जान सकता हूँ सर। अगर इतना ही मैं अंदर की बात जान जाता, मैं पहुंच ही नहीं जाता टाइम से, 1 मिनट लेट क्यों होता। कोई नहीं सर, मेरी किस्मत ऐसी थी, आज मैं दुनिया को नहीं दिखा पाया था कि मैं भी वास्तव में इन सबसे तगड़ा खिलाड़ी था। लेकिन भगवान आज साथ नहीं दिया, कल नहीं देगा, परसों नहीं देगा, कभी तो देगा। दिखाऊंगा जरूर, मर जाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा, तब तक लड़ता रहूंगा, लेकिन दिखाऊंगा। भगवान मेरा कभी तो साथ देगा मेरी जिंदगी में सर। मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगा। तो ये दर्द भरी दास्तान सुंदर गुर्जर ने हमसे बयान की। और सीधे चलते हैं रियो। दिनेश उपाध्याय पैरा कमेटी के सदस्य हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, बहुत वहां से अलग अलग कहानियां आ रही थी कि आखिर क्यों सुंदर गुर्जर नहीं जा पाए। कुछ गुर्जर को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन अब आपने सुंदर के मुंह से उनकी कहानी सुन ली है एनडीटीवी इंडिया पे, तो ये बताता है कि साई के अधिकारी की चूक की वजह से भारत एक मेडल अपना गंवा बैठा। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखदाई खबर है। और अभी मैंने सुंदर को सुना, उसका दिल का दर्द उसके जुबान पर आ गया। पहली बार मैंने सुंदर को उसके गेम में जब उसने मिस किया, उसके बाद में अभी सुना है। और ये वास्तव में न केवल सुंदर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक दुखदाई खबर है। और इसका दोष जैसे वो दीपक भारद्वाज के ऊपर बता रहा है, मैं मानूंगा कि इसमें पूरा साइज के जो ऑफिशियल्स गए, मिस्टर छाबड़ा, दिलीप एंड मिस्टर दीपक भारद्वाज, ऑल आर कल्प्रेट। आपको बता दूं कि जब इनके जो निजी कोच महावीर सैनी ने 1.5 महीने पहले अप्लाई कर दिया था, सैनी ने उनको अपना पर्सनल कोच नियुक्त कर दिया था, तो उनका एप्लीकेशन कार्ड क्यों नहीं बना था।
ये वाली आती है। और इसमें इनकी भूमिका की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। मैं अभी 19 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ। हम सब लोग बात समझ नहीं आ रही। देखिए, हमारे पास वो पूरी लिस्ट है कि रियो कौन कौन गया है। खिलाड़ी तो 18 गए हैं, एथलीट जो बाकी लोग हैं वो भी 18-19 गए हैं। साई ने 5-5 एस्कॉर्ट्स भेजे हैं। वो किस लिए एस्कॉर्ट्स भेजे हैं? 5-5 कोच भेजे हैं। वो किस लिए कोच भेजे हैं वहां पर? वो भी उन खिलाड़ियों के लिए कोच भेजे हैं जिनकी मेडल की कोई संभावना नहीं है। अगर हम फरमान बादशाह की बात करें, अगर हम संदीप जो जेवलिन थ्रोअर है उसकी बात करें, उनके कोचेस तो वहां पे नजर नहीं आए जिनके मेडल के चांसेस हैं। वो बेचारे वहां चौथे नंबर पे रह गए। भारत के साथ लाखों रुपया खर्च होता है इन एथलीट्स पे, तो ये किसके लिए होता है? अधिकारियों के घूमने के लिए होता है? बिल्कुल ऐसा है। ऐसा लग रहा है। आपको बता दो कि पैरालंपिक कमेटी, सॉरी, इंटरनेशनल जो पैरालंपिक कमेटी है, उन्होंने हमको रिकॉग्नाइज किया था। हमारे जो अध्यक्ष है आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने साई को लिखा था कि जो पैरालंपिक में हमारी टीम जाएगी वो पीसीआई के अंडर में जाएगी। लेकिन जो साई के जो अधिकारी हैं, इन्होंने अपनी मनमर्जी की। इन्होंने अपने हिसाब से अपने प्लेयर भेजे। और सबसे बड़ा जो उन्होंने मुख्य कोच मिस्टर दीपक भारद्वाज को भेजा। क्या उसकी भूमिका क्या थी? मेरे को तो उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध नजर आई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और खेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें साई के अधिकारियों और दीपक भारद्वाज की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस वक्त आप रियो में हैं। सुंदर से आप कह रहे हैं कि आपने एनडीटीवी के जरिए बात सुनी कि वो बेचारे का दर्द क्या है, और मैं लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। हम उनसे फोन पे बात करने की कामयाबी हुए। लेकिन एक बात तो सामने है कि अब इस मामले की जांच होगी और जो दोषी हैं, क्या वो दोषी सामने आ पाएंगे या फिर से इसे फाइलों के नीचे दबा दिया जाएगा? क्योंकि हमारे पास तो है, हमारे पास ये भी एक जानकारी है कि वहां पे